Well, Assalamu alaikum everyone. A very good evening and a warm welcome to all of you. I hope you all are doing well. My name is Nurulan and I will be your host for today's session. On behalf of Women Fortune Tech, I sincerely welcome you to day one of our short course on women empowerment through AI tools and career development. Today's session will be conducted by Ma'am Manahil Khurram, who is a college student, a web development learner, and someone who is passionate about women's digital empowerment. In today's session, you will get an introduction to AI, explore useful AI improve productivity, discover digital skills for career growth, and understand freelancing opportunities. Well, now, without any further delay, let's warmly welcome Ma'am Manahil Khurram. Over to you, ma'am. मैम काइंडली आप स्टार्ट कर दें। मैडम आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अगर आप बोल रही है तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपका मैम माइक ऑफ है। को जो है अभी स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? फिर मैं स्क्रीन भी साथ शेयर करती हूँ। ओके कहते हैं कि जब मैम मौजूद नहीं होती सो यू कैन स्टार्ट। जी जी ठीक है। ओके it's pleasure to be here. My name is Manal Khuram and I am a college student with a strong interest in technology and web development and artificial intelligence. Today I will be representing on the topic AI tools and how they shape our professional growth. मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी इस प्रेजेंटेशन से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आस्क फ्रीली, ठीक है? अच्छा, मैं प्रेजेंटेशन शुरू कर रही हूँ। अच्छा, मैं एआई टूल्स क्या होते हैं? एआई टूल्स का नाम आपने बहुत जगह सुना भी होगा। इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये हमारी डेली लाइफ या हमारे फ्यूचर में कैसे काम आएगा और इससे हमें कितना कुछ फ़ायदा है, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है? और करियर डेवलपमेंट, बेसिकली करियर डेवलपमेंट क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसा डॉक्टर, किसी ने डॉक्टर बनना होता है ना, तो वो अपने पहले पढ़ाई करता है, फिर वो एग्जाम्स देता है, फिर वो इंटर्नशिप करता है, मतलब एक्सपीरियंस का गोल सेट होता है। इसी तरह अगर हम औरतों का या फ्यूचर होगा कि हमने ये चीज़ अचीव करनी है, तो हम उसके लिए स्किल्स सीखेंगे, हम उसके लिए कोर्सेज़ करेंगे, ताकि हम किसी पे डिपेंडेंट ना रह सकें। ठीक हो गया? आजकल के दौर में जो है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा ज़रूरत है और वो हमारे सोसाइटी में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है? अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे एनवायरनमेंट में आपने सुना होगा कि हम कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है? फ़र्ज़ करें और हमें रेसिपी चाहिए, तो हम चैट जीपीटी की हेल्प लेते हैं या जेमिनी की हेल्प लेते हैं। तो वो हमारे लिए क्या कर रहा है? इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी हमारी इम्प्रूव कर रहा है। प्रेज़ेंटेशंस बना रहा होता है या कोई ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग किसी ने कोर्स किया होता है, उसको किसी की हेल्प चाहिए होती है, तो वो किसकी हेल्प लेता है? एआई की हेल्प लेता है। तो एआई आजकल के दौर में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, इसका हमें कोर्सेज़ करने चाहिए। इसके साथ हमें जो है बहुत एनहांस क्रिएटिविटी करता है, सपोर्टिंग डिसीजंस करता है। किसी को कोई डिसीजन समझ नहीं आ रहा होता, तो वो चैट जीपीटी की हेल्प लेता है। ठीक है? कुछ ऐसे एआई टूल्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गया, कैनवा। आप लोग अपने फ़ोन्स में, सबके फ़ोन्स में पहले से इंस्टॉल होता है, अगर किसी ने नोटिस किया हो। वो ऐसी तरह इंस्टॉल होता है कि अगर आप किसी को मैसेज करते हैं इंग्लिश में, ठीक है? तो वो आपको नीचे रेड लाइन ले आता है अगर आपने कोई ग्रामरली मिस्टेक की होती है, तो वो हमारे लिए यहाँ पे ज इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है? मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, आप लोग देखिए, ठीक है?
असल में मैडम अगर आप स्क्रीन स्टार्ट में ही शेयर करती तो अच्छा, ड्यू टू स्क्रीन वो उनको थोड़ा पोरली वो लगता था ना, तो अगर वो स्टार्ट से आप अगर शेयर करती तो वो लिफ्ट ना करते। अच्छा, मेरी स्क्रीन सबको शो हो रही है? यस मैम, हो रही है। ओके ठीक है, अगर हम सेंड क्या हमारे पास मैम आप कैनवा आवाज डबल डबल है। अब सिंगल शो होगी, मैंने ठीक कर दिया। अच्छा, ओके मैम। ग्रामरली हमारे पास हमारे फोन्स में ऑलरेडी इंस्टॉल होती है। जब हम किसी को इंग्लिश में कोई मैसेज कर रहे होते हैं, कोई लाइक गलती होती है, तो वो नीचे हमारे पास रेड लाइन आ जाती है, तो वो बेसिकली हमारे पास एआई होता है। गूगल जेमिनाई, अगर किसी ने गूगल जेमिनाई इस्तेमाल नहीं किया तो वो गूगल पे जाए, उसके पास वहां पे होता है कि आप उसको अपनी ऑडियो में बात कर सकते हैं। कोई मसला होता है, कोई डिसीजन लेना होता है, तो ChatGPT हमारे पास तब भी हेल्प हमारी करता है जब हमने प्रेजेंटेशंस बनानी होती हैं, या अपना एक कोई जैसे कोई लेक्चर ले रहा होता है, किसी को यूट्यूब से लेक्चर समझ नहीं आता तो वो ChatGPT की हेल्प लेता है, उसे एक्सप्लेन करता है, समराइज करता है, ताकि उसको समझ आ सके। ठीक है, अब हमारे पास जो एआई टूल्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं स्टूडेंट्स की लाइफ में, या उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट अगर हम देखा जाए, एआई हमें देता है, हमारा टाइम बहुत काफी सेव करता है। किसी को अर्जेंट जीपीटी को प्रॉम्प्ट लिखता है, उसको उसका आंसर मिल जाता है, उसको जैसी प्रेजेंटेशन चाहिए होती है उसको बिल्कुल वैसी मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमारा टाइम सेविंग कर रहा है। एक फायदा हमें इसका ये है, ऑर्गेनाइज हमें चीजें मिल रही हैं, हमें एक कलरफुल थीम भी मिल रही है, हमें कुछ लिखना भी नहीं पड़ रहा, हमें बिल्कुल एक रेडी टू प्रेजेंटेशन मिल जाती है। ठीक है, फिर हमारे पास तीसरा फायदा हमारे पास ये होता है कि इम्प्रूव ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक है, हमें उसमें अगर फर्ज करो किसी को प्रेजेंटेशन चेंजेस करनी है, या इसको इम्प्रूव करने के, नहीं ये तो बहुत बोरिंग है या ये तो अच्छी नहीं है, तो हम इसकी हेल्प लेते हैं, चैट जीपीटी या जेमिनाई या बहुत सारे। जैसे अगर मैं एक वेब डेवलपमेंट हूँ, तो मुझे कभी कोई ज़रूरत होती है तो मैं replet.com पे हम जाते हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी ऐसे वेब लाइक एआई टूल्स हैं, हम जाते हैं, अपना प्रॉम्प्ट लिखते हैं और हमें अपनी जो क्या कहते हैं डेवलपमेंट या वेबसाइट होती है वो हमें मिल जाती है। बट वो सिर्फ तब काम आती है जो हमें फ्रंट जो खाली पेज, जैसे अभी आप लोगों की प्रेजेंटेशन नजर आ रही है, इसके लिए होता है चैट जीपीटी या और भी बहुत सारी एआई टूल्स। ठीक है, चौथा हमारे पास फायदा होता है सपोर्ट क्रिएटिव थिंकिंग। हमारी जो थिंकिंग होती है, जो हमारी सोच होती है, उसको हम सपोर्ट करते हैं एआई के। देखो जैसे मुझे चाहिए थी कि ये मेरी प्रेजेंटेशन कलरफुल हो, अट्रैक्टिव हो, तो उसने मुझे सपोर्ट करके मेरी प्रेजेंटेशन बना के दी। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं यूजेस पे। यूजेस हमारे पास भी 5 मैंने लिखे हैं, सिर्फ इसलिए, वैसे तो काफी के लिए शॉर्ट शॉर्ट बनाया है। ठीक है, तो पहला यूज हमारे पास आ जाता है क्रिएटिंग स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान्स। हमारे लिए वो हमारी हेल्प करता है कि हमारे जो प्लान्स हैं या हमारी स्टडी स्केड्यूल है वो बिल्कुल लिखा हुआ बिल्कुल सही आए। ठीक है, एक्सप्लेन डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, जैसे किसी को फिजिक्स में मसला होता है एज अ सब्जेक्ट, या किसी को बायो में मसला होता है, तो वो उसे एक्सप्लेन करता है बिल्कुल ठीक तरीके से। ठीक हो गया, पे समराइज लेंथी इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है वो बहुत ज्यादा लेंथी है, किसी को समझ भी नहीं आ रहा, तो वो चैट जीपीटी की हेल्प लेता है, लाइक शॉर्ट पैराग्राफ में उसे कन्वर्ट कर देता है, हमें समझ आ जाती है, हम पढ़ते हैं उसे। ठीक है, इम्प्रूव लैंग्वेज स्किल्स। किसी की लाइक लैंग्वेज डिफरेंट होती है, तो एआई के पास सारी लैंग्वेज का आपको जवाब देगा। जैसे किसी को पश्तो आती है, किसी को पंजाबी आती है, तो वो उसको आपको उसी लैंग्वेज में जवाब देगा। ठीक है, ये हमारे पास एक बहुत बड़ा इसका बेनिफिट भी है और इससे हम काफी कुछ सीख भी सकते हैं। प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन, जैसे प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, ठीक है, उस पे हम इस्तेमाल करता है। लाइक हम अगर औरतों के बारे में बात करें या वुमेन्स के बारे में बात करें, तो लाइक घर में बैठे बैठे एक लड़की, एक औरत आराम से ये सारे जो है स्किल सीख सकती है, उसे अपनी लाइफ में एज अ सर्टिफिकेट लेगी। ठीक है, और उसे अपनी लाइक एज अ अर्निंग प्लेटफॉर्म के थ्रू वो अर्न भी कर सकती है। ठीक है,
जैसे अगर हम प्रोग्रामिंग या वेब डेवलपमेंट देखें, किसी लड़की को जो मैथ्स जिनको पसंद होती है या जिनको डेवलपमेंट का काफ़ी शौक होता है कि वो चाहती है उनकी वेबसाइट्स बने, तो वो किससे अ, चीज़ें प्रोवाइड करता है, आपको बताता है कि आप यहाँ पे एनिमेशन डाल सकते हैं, आप यहाँ पे कलरफुल थीम बना सकते हैं, अपना आइडिया शो कर सकते हैं। ओके मैम। और किसी को कोई सवाल? मैम आई हैव अ क्वेश्चन। जी, जी पूछें। आपने बोला ना कि हम एआई कोर्सेज करें, तो किस तरह के कोर्सेज करें? ऑनलाइन तो बहुत सारे आ रहे होते हैं ना, तो ऐसा कोर्स जो आप बेशक अगर एआई फ्यूचर में ना पढ़ो, क्योंकि बेसिक एआई तो सबको आना चाहिए, इवन दो इफ यू आर नॉट एआई, आप आगे ना रखो फील्ड में जो भी, तो किस तरह के कोर्सेज करने चाहिए? जो इन फ्यूचर आगे जो 5 साल में मैं आपको बताऊँ, तो डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वेबसाइट डेवलपमेंट, ये 3 कोर्सेज ज़रूरी होते हैं। और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर आप किसी क्लाइंट से बात करें तो आपकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो आपसे इम्प्रेस हो जाए। क्योंकि जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो आपको एज ए इंटरव्यू आपसे लेते हैं, तो जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं अच्छी होंगी तो फिर आप उनसे कैसे बात करेंगे? आप उनसे रोक रोक के और सोच सोच के बात करेंगे तो वो आपको उसी वक्त कह देंगे कि आप हमारे पास जॉब ना करें, क्योंकि हमें ऐसे क्लाइंट की जरूरत नहीं होती ना। तो इसलिए मैंने आपको 3 बताई हैं जो बहुत बेसिक है, ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग और शायद वेबसाइट डेवलपमेंट। मैम सबसे आसान एआई टूल कौन सा है जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं बिगनर? सबसे आसान तो फिर डिजिटल मार्केटिंग है। ओके मैम। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग अगर आप स्टार्ट करेंगी तो उसमें आपको थोड़ा सब्र, पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि आपके पास एक पर्सन, आपने इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट बनाया तो आपके पास एकदम से फॉलोअर्स नहीं आते हैं। आपको उसको मतलब जैसे वीडियो डेली डालेंगी आप, उस पे डेली कैप्शंस डालेंगी, देख 2 लोग आपको फॉलो करेंगे, महीने बाद आपको 1 फॉलोवर बढ़ेगा। तो आपको ये नहीं करना चाहिए कि नहीं यार अब तो नहीं हो रहा कुछ भी, तो मैं ये हटा देती हूँ, मुझसे तो नहीं हो रहा। सब्र, इंतजार, जब आपका वक्त आएगा तो वो बेशक आपका काम हो जाएगा। ओके मैम। किसी और का क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने ये ग्राफिक डिजाइनिंग की हुई, लेकिन इसमें हमने एआई नहीं की। मैंने कंप्लीट कोर्स किया हुआ है और एआई में उसमें इसके साथ हमने एआई यूज़ नहीं की। और साथ में मैंने ये वेब डेवलपमेंट भी कर रही हूँ, साथ में जावास्क्रिप्ट तक हम पहुँच गए। तो एचटीएमएल में जो सारा काम है वो तो मुझे आता है, तो लेकिन उसमें भी हमने एआई यूज़ नहीं की। देखिए, एआई इज अ टूल। एआई से हम हेल्प ले सकते हैं। एआई इज नॉट अ कोर्स या आप स्किल समझिए। एआई से हम, मैंने आपको बहुत सारे नाम बताए थे वेबसाइट के, तो हम उधर वहां जाते हैं, वहां में ऑलरेडी उसके अंदर एआई मौजूद होते हैं। हम खाली उसे कहते हैं यार ये प्रॉम्प्ट है मेरा, आप मेरी वेबसाइट बना दो, वो आपकी वेबसाइट बना देता है। ठीक है, तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट तक पढ़ा है या आपने एचटीएमएल जो भी आपने किया है, ये मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने इतने सारे स्किल सीखे हैं, क्योंकि ये इन फ्यूचर काफी काम आने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट करें, आपको कोई लाइक आपके दिमाग में एक आइडिया है कि मैं ऐसी वेबसाइट बनाना चाहती हूँ, लेकिन आपको उसका कोड नहीं पता या आपको उसकी कुछ पता नहीं है कि यार इसमें क्या लाइन लिखूं, तो आप चैट जीपीटी की हेल्प लेती हैं। तो चैट जीपीटी में ऑलरेडी एआई मौजूद होता है ना, वो आपको आपकी हेल्प कर रहा होता है। जी मैम मैंने साथ में इंग्लिश लैंग्वेज भी की हुई है। तो अब मेरा ये लिंक्डइन अकाउंट मैंने एक दफ़ा बनाया था, लेकिन पता नहीं उसमें कुछ मसला आ गया था, अब बैन हो गया है। अब वो दोबारा दोबारा ओपन नहीं होता। अच्छा, आप लिंक्डइन पे आई थिंक तो पहले आपकी अपनी ईमेल होनी चाहिए, ठीक है? बाकी आप जब दोबारा बनाएं, मैं तो कहूँगी लिंक्डइन पे बनाएं, आपको वहां से काफी कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ठीक है? दूसरी बात ये कि अगर आपने ना वहां पे वेरिफिकेशन की होगी अपने, लाइक क्या आपको वो टिक मिल जाए, ब्लू टिक होता है ना, तो आप वो मत करें, वो आपको लिंक्डइन खुद प्रोवाइड करेगा। जब आपकी अच्छी खासी रीच होगी ना, तो वो लिंक्डइन आपको खुद वो ब्लू टिक दे देगा। जब आप खुद से बनाने की कोशिश करते हैं तो वो आपका अकाउंट बैन कर देते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ था। तो आप सिर्फ अकाउंट बनाए, सिंपली अपनी पोस्ट डालें, आपने जो भी स्किल किया है वो डालें,
और बस आपका अकाउंट बन जाएगा। बाकी आपकी जो ईमेल होनी चाहिए ना वो सिर्फ आपकी अपनी होनी चाहिए, ये नहीं है कि मम्मा की है या बाबा की है, किसी की भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी अपनी ईमेल भी काम नहीं कर रही है तो आप दूसरी ईमेल पे भी ट्राई कर सकती हैं। मैम मैंने अपनी ईमेल और साथ में मैंने दूसरी ईमेल पे भी ट्राई किया लेकिन वो ओपन ही नहीं हो रही है। मुझे कह रहे हैं कि ये ईमेल आपको आप किसी और जगह पे यूज कर रहे हैं, लेकिन वो ईमेल मैं किसी जगह पे बस मेरे फोन में है और मैं अपने फोन में यूज करती हूँ। आप अगर लैपटॉप से लॉगिन करके देखें। लैपटॉप में तो मैंने नहीं किया है, लेकिन चलो मैं उसमें लैपटॉप भी में कर आपने दूँ। ऐसा करना है, लैपटॉप में आप जो है गूगल पे लिखेंगे लिंक्डइन, ठीक है। फिर वहां पे आपने आएगा साइन इन वाला ऑप्शन, आपने साइन इन करना है, अपना नाम अपनी सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है वहां पे। जब वहां पे ईमेल की बारी है तो आपने अपना ईमेल जो भी आपके जो फोन में है वो वहां पे डालें। फिर आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके जीमेल पे, आपने वो वहां पे डालने तो आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर बाकी आपको पता है कैसे हम अपने प्रोफाइल को एडिट करते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। मैम जी जी। मैम एआई यूज़ करते वक्त स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मतलब जो बड़ी गलती होती है ना जो स्टूडेंट्स करते हैं तो वो क्या है, मतलब कैसे उससे बचा जा सकता है? मैं चाहती हूँ कि मतलब शुरू ही से मैं गलतियों से बचूं। देखिए एआई से आप इंसान समझता है कि चैटजीपीटी को मैसेज किया उसने आपको जो जवाब दिया ना वो बिल्कुल ठीक होगा, और आप उसको कॉपी और पेस्ट कर देते हैं किसी दूसरे को। जैसे हम किसी को बर्थडे विश यस। करते हैं ना, तो हम वहां पे मैसेज लिखते हैं कि यार मेरी दोस्त की सालगिरह है तो आप मुझे एक अच्छा सा विश बना। हम वहां से कॉपी करते हैं और अपनी दोस्त को सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो जब वो आपकी ओके। दोस्त जो मैसेज देखती है तब भी वो कहती है देखो इसने तो चैट जीपीटी से लिखा है, इसे तो मेरे लिए खुद से नहीं लिखा। तो पहले यस। आपने वहां से सिर्फ आइडिया लेना होता है, ये नहीं कि आप पूरा का पूरा कॉपी कर लें, ठीक है। बाकी जब आपने चैट जीपीटी के मैसेजेस देखे होंगे इसमें बीच में एक लाइन आती है, कोई भी वर्ड हो ना, तो आपको वो लाइन को जी। पहले रेज करना होता है ताकि किसी को पता ना चले कि आपने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया, सही। ठीक है। और सिर्फ उससे आइडिया लें, उससे पूछें कि यार मैं ये सेंटेंस है इसको मैं कैसे दूसरी तरीके से कन्वर्ट कर सकती हूँ। आपको सिर्फ वो करना है, ये नहीं कि बस उसने जो बताया आपने वही लिख दिया है। तो जो लोग प्रोफेशनल लोग होते हैं ना उनको पता चल जाता है कि आपने एआई का इस्तेमाल किया है, जेमिनाई का इस्तेमाल, क्लॉड का इस्तेमाल किया है, किसी भी चीज का। Anyone of you? और मैम कोर्स के बाद प्रैक्टिस के लिए हमें कोई रिसोर्स या टूल्स की लिस्ट मिल सकती है? देखिए प्रैक्टिस के बाद अगर हम तो बेसिकली कोर्सेज की बात करें, स्किल्स के बाद आपको डायरेक्ट आपको अपनी खुद घर में बैठे ना लेके, आप घर में फ्री बैठी हो तो आप कोई अपनी वेबसाइट बना लें, ठीक है। फिर उसको लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे आप उसको अपलोड करें, लोग आपको ऑटोमेटिकली रीच आउट करेंगे। तो आपको जरूरत नहीं है कि आपको, जैसे हम कहते हैं ना डॉक्टर्स की इंटर्नशिप होती है, इंजीनियरिंग जो कर रहे होते हैं उनकी इंटर्नशिप, तो हमें इन स्किल्स के लिए इंटर्नशिप की जरूरत नहीं होती है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। जी, anyone of you have any questions so you can ask from मैम। अभी मैम मौजूद है, जिसका भी कोई क्वेश्चन हो तो कर सकता है, ठीक है जी। Anyone of you? अगर नहीं है so I would request my team member Nurul Ain to end up the session. अस्सलाम वालेकुम सर। जी मैम। जी ये आप ये जो कोर्स करवा रहे हैं तो इसकी सर्टिफिकेट हमें मिलेगी कि नहीं? जी, आप लोगों की जो अटेंडेंस लगी यहाँ पे उसी ईमेल एड्रेस पे आप लोगों को मिलेंगे जब पूरा कोर्स खत्म होगा। 2 दिन का वो है, शॉर्ट कोर्स है, तो वो उसके बाद आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। ये कितने दिन का कोर्स है? अ, ये वाला जो है ना सिर्फ 2 दिन का है, इसके बाद फिर हमारे बाकी कोर्सेज भी चलते रहेंगे। इसी तरह एआई हमने पहले भी की है, ये भी करवाए हैं, इस तरह आगे और भी करवाएंगे इंशाल्लाह। और आप लोग इंटर्नशिप देते हो इसमें के? क्या देता हूँ? इंटर्नशिप मतलब वो भी हम एक्सपीरियंस के देते लिए हैं इंटर्नशिप। मैडम। अभी ये तो क्लास का टाइम है, वो इंटर्नशिप की बात आप वहाँ पे कर सकती है। ये तो मतलब हमारी क्लास का टाइम है, क्लास में इंटर्नशिप वगैरह ये डिस्कस नहीं होता, ठीक है जी। तो ओके अगर क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन यहाँ पे हो सो यू कैन, और अगर इंटर्नशिप के वो से हो तो आप व्हाट्सएप पे बात करें, ठीक है जी। तो अगर क्लास के ओके लिहाज से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क, मैम मौजूद है। ओके सर। और अगर क्वेश्चन किसी का नहीं है सो आई विल रिक्वेस्ट माय टीम मेंबर नूरुल एन टू रैप अप द सेशन।
Okay, well, I guess we should end up this session. But before that, those who haven't shared their attendance should share their names and emails in the chat box. Otherwise, they wouldn't be able to get their certificates after the course. Well, now, thank you so much, ma'am Manahil Khudam, for such an informative and inspiring session. And thank you to everyone as well for joining us today. We truly appreciate your time and participation. We hope you found today's session helpful and learned something valuable. Inshallah, we will meet you in other sessions. Until our next session, take care, Allah Hafiz, and have a wonderful evening. Bye bye. Bye.